अगर आप मेरे दोस्त बनना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आएं, लिंक मेरे बायो में है। हम रोजाना अच्छी और सार्थक बातचीत कर सकते हैं। मन को जबरदस्ती रोका नहीं जा सकता, उसे बस सही दिशा दी जाती है। हर सुबह और हर रात कम से कम 20 मिनट ध्यान अनिवार्य है। ध्यान कोई फैंसी टेक्निक नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरने की एक ईमानदार कोशिश है। जैसे ही तुम खुद को भीतर से देखना शुरू करते हो, मन के पैटर्न सामने आते हैं। तब समझ आता है कि विचार तुम नहीं हो, वो पुराने संस्कारों और आदतों का शोर है। जागरूक रहना, हर विचार का साक्षी बनना, यही मन के मालिक बनने की शुरुआत है। एक समय ऐसा आता है ब्रह्मचर्य में, जहाँ सारी चीजें बदलने लगती हैं। आंखों की चमक तेज होती है, चाल ढाल में एक कमांडिंग प्रेजेंस आ जाती है। खामोशी भी शब्दों से ज्यादा बोलती है। ये कोई जादू नहीं, ये अलाइनमेंट है। जब ऊर्जा बहना बंद हो जाती है और मन एक दिशा में लॉक हो जाता है, तो लोग तुम्हें महसूस करने लगते हैं बिना तुम कुछ कहे। तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती, तुम खुद प्रूफ बन जाते। लड़कियां ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लड़के की ओर इतनी आकर्षित क्यों हो जाती हैं कि वे उसके साथ यौन संबंध बनाना और सोना भी चाहती हैं? चल, बस शुरुआत है। मास्टरी असली लक्ष्य है। दिन गिनने से कुछ नहीं होता अगर तुम इवॉल्व नहीं कर रहे। हर दिन शार्प फोकस, गहरी शांति, मजबूत ऊर्जा और क्रिस्टल क्लियर पर्पस, ये ग्रोथ होनी ही चाहिए। याद रखना, ब्रह्मचर्य सिर्फ रोकना नहीं है, ये आगे बढ़ना है शक्ति के साथ। यू weren't born to just survive this path, you were born to master it। इसी बीच एक बड़ी खुशखबरी भी है। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख, उसे पता चलेगा फर्क। जो नहीं लेगा, वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमने पिछले 1 साल की मेहनत से एक पावरफुल ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन ई बुक तैयार की है। इसमें वो वास्तविक तकनीकें, ध्यान विधियाँ, मन नियंत्रण के तरीके, शक्ति वृद्धि के रहस्य और ब्रह्मचर्य के गहरे सिद्धांत हैं, जो आपको बिना असफलता के इस मार्ग को शुरू करने और पूरा करने में मदद करेंगे। ये ई बुक आपकी ऊर्जा, डिसिप्लिन, माइंड कंट्रोल और पूरी लाइफ को बदलने के लिए बनाई गई है। यह आपकी ब्रह्मचर्य यात्रा का सबसे स्ट्रॉन्ग गाइड है। अंत में एक छोटी सी विनती, भाइयों, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, अभी मुझे आर्थिक रूप से थोड़ी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर किसी भाई के लिए संभव हो, अगर कोई थोड़ा सा भी सपोर्ट कर सके, तो कृपया मुझसे संपर्क करें और मुझे इस समय फाइनेंशियल हेल्प देने की कोशिश करें। आपका छोटा योगदान भी मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा होगा। और हाँ, डोनेशन आप नीचे दिए गए QR कोड से कर सकते हैं। आप सबका प्यार, सपोर्ट और भाईचारा ही मुझे हर दिन आगे बढ़ाता है। कृपया मेरा साथ न छोड़ें। मन को जबरदस्ती रोका नहीं जा सकता, उसे बस सही दिशा दी जाती है। हर सुबह और हर रात कम से कम 20 मिनट ध्यान अनिवार्य है। ध्यान कोई फैंसी टेक्निक नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरने की एक ईमानदार कोशिश है। जैसे ही तुम खुद को भीतर से देखना शुरू करते हो, मन के पैटर्न सामने आते हैं। तब समझ आता है कि विचार तुम नहीं हो, वो पुराने संस्कारों और आदतों का शोर है। जागरूक रहना, हर विचार का साक्षी बनना, यही मन के मालिक बनने की शुरुआत है। एक समय ऐसा आता है ब्रह्मचर्य में, जहाँ सारी चीजें बदलने लगती हैं। आंखों की चमक तेज होती है, चाल ढाल में एक कमांडिंग प्रेजेंस आ जाती है। खामोशी भी शब्दों से ज्यादा बोलती है। ये कोई जादू नहीं, ये अलाइनमेंट है। जब ऊर्जा बहना बंद हो जाती है और मन एक दिशा में लॉक हो जाता है, तो लोग तुम्हें महसूस करने लगते हैं बिना तुम कुछ कहे। तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती, तुम खुद प्रूफ बन जाते हो। रिटेंशन बस शुरुआत है। मास्टरी असली लक्ष्य है। दिन गिनने से कुछ नहीं होता अगर तुम इवॉल्व नहीं कर रहे। हर दिन शार्प फोकस, गहरी शांति, मजबूत ऊर्जा और क्रिस्टल क्लियर पर्पस, ये ग्रोथ होनी ही चाहिए। याद रखना, ब्रह्मचर्य सिर्फ रोकना नहीं है, ये आगे बढ़ना है शक्ति के साथ। यू weren't born to just survive this path, you were born to master it। इसी बीच एक बड़ी खुशखबरी भी है। हमने पिछले 1 साल की मेहनत से एक पावरफुल ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन ई बुक तैयार की है। इसमें वो वास्तविक तकनीकें, ध्यान विधियाँ, मन नियंत्रण के तरीके, शक्ति वृद्धि के रहस्य और ब्रह्मचर्य के गहरे सिद्धांत हैं, जो आपको बिना असफलता के इस मार्ग को शुरू करने और पूरा करने में मदद करेंगे। ये ई बुक आपकी ऊर्जा, डिसिप्लिन, माइंड कंट्रोल और पूरी लाइफ को बदलने के लिए बनाई गई है। यह आपकी ब्रह्मचर्य यात्रा का सबसे स्ट्रॉन्ग गाइड है। अंत में एक छोटी सी विनती, भाइयों, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, अभी मुझे आर्थिक रूप से थोड़ी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर किसी भाई के लिए संभव हो, अगर कोई थोड़ा सा भी सपोर्ट कर सके, तो कृपया मुझसे संपर्क करें और मुझे इस समय फाइनेंशियल हेल्प देने की कोशिश करें। आपका छोटा योगदान भी मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा होगा। और हाँ, डोनेशन आप नीचे दिए गए QR कोड से कर सकते हैं। आप सबका प्यार, सपोर्ट और भाईचारा ही मुझे हर दिन आगे बढ़ाता है। कृपया मेरा साथ न छोड़ें। यदि तू अपने शरीर को ऊंचाई में विकसित करना चाहता है, अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर एक दृढ़, तेजस्वी और आकर्षक व्यक्तित्व पाना चाहता है, तो सुन, ब्रह्मचर्य ही वह मार्ग है। यह कोई साधारण नियम नहीं, यह तप है, यह युद्ध है, यह आत्मविजय का द्वार है। अष्टम दिवस अल्पम
अभी तो तूने अग्नि को स्पर्श किया है, अभी ज्वाला उठनी शेष है। जो ऊर्जा तू बचाता है वही तेरे भीतर वज्र बनती है, वही या तो तुझे निर्माण की ऊंचाइयों तक ले जाएगी या तुझे भीतर से जला देगी। दिशा दे, क्योंकि यही ऊर्जा क्रोध बनकर तुझसे मार्ग मांगती है। जब वासना उठे तब भाग मत, उठ शरीर को युद्ध में डाल दे। दंड, बैठक, तीव्र गति से चलना, फिर स्थिर होकर अपने इष्ट का स्मरण कर, तभी तू मन का स्वामी बनेगा। ब्रह्मचर्य का सर्वोच्च रूप केवल त्याग नहीं बल्कि इतना विशाल लक्ष्य है कि छोटी इच्छाएं स्वयं फीकी पड़ जाए। जब जीवन उद्देश्य से भर जाता है तब अनुशासन संघर्ष नहीं रहता, वो तेरी स्वाभाविक शक्ति बन जाता है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, यह आत्मा निर्बलों को प्राप्त नहीं होती। एक संयमी पुरुष का तेज अलग होता है, उसकी दृष्टि में चमक, वाणी में गहराई और उपस्थिति में स्थिरता होती है। लोग उसके प्रभाव को बिना प्रयास के महसूस करते हैं, क्योंकि यह संयमित जीवन शक्ति का प्रकाश है। ब्रह्मचर्य शरीर को ही नहीं, मन को ऊंचा, चरित्र को अडिग और आभा को दिव्य बना देता है। तू वासना का दास नहीं है, तू उस ऊर्जा का स्वामी है जो शिष्य बनाती है, योद्धा बनाती है और भीतर छिपे देवत्व को जागृत करती है। उठ, तप कर, स्वयं को गढ़, और ऐसा गढ़ कि तेरे भीतर से एक नया अजेय पुरुष जन्म ले। दोस्तों, आज मैं आपसे ज्ञान देने या प्रेरणा की बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं आपसे एक इंसान की तरह बात कर रहा हूँ जो अपनी ज़िंदगी के बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि खुद को बेहतर बनाऊँ, अनुशासन में रहूँ, ब्रह्मचर्य का पालन करूँ, मेहनत करूँ और जो सीखूँ वो दूसरों के साथ बांटूँ ताकि हम सब मजबूत बन सकें। लेकिन इस समय मेरी ज़िंदगी ऐसी स्थिति में आ गई है जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। आर्थिक दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कोशिश, मेहनत और हिम्मत सब जारी है, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अकेले संभालना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। ये कोई शौक, आराम या दिखावे के लिए नहीं है, ये ज़रूरत है स्थिर रहने की, जिम्मेदारियां निभाने की और ज़िंदगी को टूटने से बचाने की। इस परिस्थिति से निकलने और अपने काम व जीवन को जारी रखने के लिए मुझे तत्काल 3 लाख रुपए की ज़रूरत है। ये कहना मेरे लिए आसान नहीं है, मदद मांगना कभी आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी मजबूत होना मतलब ये भी होता है कि हम स्वीकार करें कि हर लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। अगर मेरे शब्दों, मेरे प्रयासों या मेरी यात्रा से आपको कभी थोड़ा भी लाभ मिला हो, अगर मैंने कभी आपको प्रेरित किया हो, तो आज मैं विनम्रता से आपका सहयोग चाहता हूँ। ये दान नहीं बल्कि एक इंसान को गिरने से बचाने का सहारा है जो हार मानना नहीं चाहता। आपकी छोटी सी मदद भी मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। कई लोगों की छोटी सहायता मिलकर किसी की पूरी ज़िंदगी संभाल सकती है। सिर्फ पढ़ने के लिए भी धन्यवाद। इसका मतलब है कि आपने मेरी बात को महत्व दिया। आज के इस भटके हुए समय में जहां लोग अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते खुद को खो देते हैं, जो व्यक्ति अपने चरित्र को गिरने नहीं देता, किसी के पीछे वासना में नहीं भागता, अपनी जीवन शक्ति को तुच्छ सुखों में बर्बाद नहीं करता और ईश्वर तथा अपने लक्ष्य में स्थिर रहता है, वही इस युग का सच्चा वीर है। बाहरी लड़ाइयाँ लड़ना आसान है, पर अपने मन को जीतना ही असली पराक्रम है। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी ऊर्जा को व्यर्थ शब्दों और इच्छाओं में नष्ट नहीं करता तो उसकी वाणी में भार आ जाता है। उसके शब्द खोखले नहीं रहते, उनमें सत्य, शक्ति और स्पष्टता बस जाती है। ऐसा व्यक्ति कम बोलता है, पर जो बोलता है उसमें दृढ़ता होती है, क्योंकि उसका भीतर और बाहर एक हो चुका होता है। यही आंतरिक सत्यता व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है। और याद रखो, 10 साल की आलस भरी जिंदगी को 6 महीने का सच्चा अनुशासन मिटा सकता है। जब इंसान सच में ठान लेता है, उसका अतीत मायने खो देता है। लोग तुम्हारी पुरानी गलतियां नहीं, तुम्हारा वर्तमान तेज देखते हैं। अगर आज तुम पूरी शक्ति से खड़े हो जाओ तो आने वाला समय पूरी तरह बदल सकता है। अब दिल से एक बात, मैं ये सब सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं खुद इस रास्ते पर चल रहा हूँ, लेकिन इस समय मेरी ज़िंदगी बहुत कठिन दौर से गुजर रही है। आर्थिक स्थिति इतनी दबाव में है कि आगे बढ़ते रहना और अपनी जिम्मेदारियां संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं हार नहीं मानना चाहता, रुकना नहीं चाहता, पर सच ये है कि इस समय मुझे सहयोग की सख्त ज़रूरत है। अगर मेरे शब्दों, मेरे ज्ञान या मेरी यात्रा ने कभी आपके जीवन में थोड़ा भी सकारात्मक असर डाला हो, तो आपका सहयोग मुझे संभल कर आगे बढ़ने की ताकत देगा। ये दया नहीं, ये एक इंसान को गिरने से बचाने का सहारा है जो संघर्ष करते हुए भी खड़ा रहना चाहता है। आपकी मदद मेरे लिए सिर्फ धन नहीं, उम्मीद और स्थिरता होगी। वीर्य रोकना केवल शरीर को नहीं, दिमाग को भी तेज बनाता है। जब तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करते हो तो दिमाग में क्लैरिटी आती है, ध्यान गहरा होता है, पढ़ाई मजबूत होती है, डिसीजन शार्प होते हैं और क्रिएटिविटी ऊपर उठती है। इसी वजह से अखंड ब्रह्मचारी हमेशा फोकस्ड, काम और डिसाइसिव दिखते हैं। उनका मन बिखरता नहीं, चमकता है। ज़्यादातर लड़के अर्ज आते ही घबरा जाते हैं, जैसे कोई फाइनल बॉस सामने आ गया हो। लेकिन सच ये है कि अर्ज बस एक वेव है, तुम्हारे पुराने विजुअल्स, फैंटेसीज और डोपामिन की बची हुई याद। जब अर्ज उठे, लड़ो मत, डरना तो बिल्कुल नहीं, बस एक डीप ब्रेथ लो और लंबा एक्सहेल करो। जितनी हवा निकल सके उतनी निकाल दो। अर्ज को दबाओगे, बढ़ेगी। अर्ज को शांत होकर देखो,